हम्म। थैंक यू। कल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार का दिन है, थर्सडे है ना। तो क्या ही अच्छा है, आज देव का होमा सिखाएंगी। हमारे साथ कल्पना शेखावत दी, बहुत सीनियर टीचर, आप सभी जानते हैं। जस्ट मैं आपको जस्ट एक ऐसे ही बता दे रही हूँ कि हैप्पीनेस टीचर, केवाईटी टीचर्स है ना, जेल प्रिज्म वगैरह में भी जाके लेती हैं प्रिजनर्स का। और हम सभी यहाँ पे एक किस तरह से पूरा इन्वायरमेंट प्यूरिफाई हो, थ्रू फूड, थ्रू प्लांटेशन, थ्रू होमा, वी आर हियर। आई एम रिक्वेस्टिंग टू कल्पना शेखावत दी, बहुत काइंड एंड माइल्ड, मैं उनको स्पॉटलाइट पे लाती हूँ। आज उनके साथ हम सीखने वाले हैं। कल्पना दी, हो ओवर टू यू दी। कल्पना दी जयपुर से हैं, हम सभी जानते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव दी। कैसे हैं सब? बस सब अच्छे ही हैं, है ना? मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस यस। ठीक है। तो अभी हम आज थर्सडे है, और सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है और उनका जो व्रत होता है और उनका जो होमा होता है वो हम सीखने वाले हैं। आज हम सिर्फ होमा सीखेंगे, और नेक्स्ट थर्सडे को हम उनकी जो कथा और जो व्रत है, वो पूजा कैसे करते हैं पूरा, वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम सत्यनारायण जी की कथा के बारे में, सत्यनारायण जी के बारे में जानते हैं। पहले थोड़ा सा हवन करने से पहले, उसके बाद फिर हम हवन कैसे करते हैं, हम घर में कैसे हवन कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सत्यनारायण भगवान है वो विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी मानो, या जो हमारे वेदों पुराणों में है वो मानो, कि नारद मुनि सारे लोकों में विचरण करते करते पृथ्वी लोक पर गए। पृथ्वी लोक पे उन्होंने देखा कि जो लोग हैं, मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, वो बहुत दुखी थे। कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत परेशान है, मतलब बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने पृथ्वी लोक पे जाके देखा कि बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने कहा क्या करें, इसका क्या उपाय है। तो वो पाताल लोक में गए, और विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना की, और नारायण नारायण करते हुए उन्होंने विष्णु जी को मतलब पुकारा। तो पाताल लोक में से विष्णु जी प्रकट हुए, और विष्णु जी ने बोला कि नारायण मुनि, क्या बात है, कैसे आए हो, क्या परेशानी है। तो उन्होंने आने का कारण उनसे जाना। तो नारद मुनि ने बोला कि हे भगवान, पृथ्वी लोक पे मैं गया था, और वहां पे लोग अपने जो, उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, उनके पाप हैं, उनकी वजह से वो बहुत कष्ट पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो उनको ठीक करने का, उनको कैसे ठीक हो, वो कैसे खुश हो, उनके कैसे दुख दर्द हो, तो उसका आप में उपाय कोई है तो बताइए। तो विष्णु भगवान ने बोला, विष्णु जी ने बोला कि सत्य, सत्य की आराधना, मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा और उनका व्रत, जो कि पूर्णिमा के दिन होता है, तो वो अगर करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और वो सौभाग्य को प्राप्त होंगे, सौभाग्यशाली रहेंगे, उनको धन की प्राप्ति होगी, उनको संतान की प्राप्ति होगी, और उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन उस व्रत का और जो हवन का और जो पाठ है, कथा है, वो सब बहुत ही आदर पूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी, श्रद्धा के साथ में, तभी उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से जो विष्णु भगवान है वो अवतार लेते रहते हैं समय समय पर। जब भी मनुष्यों को दिक्कत होती है या जब भी कुछ ऐसा होता है, तो वो समय समय पे अलग अलग अवतार लेते रहते हैं, और सारा हम परेशानियां दूर करते रहते हैं। तो विष्णु भगवान के लिए वेदों और पुराणों में कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो है वो, मतलब
ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हुए हैं, वो पहले से ही थे, आदिकाल से ही थे, और आगे भी वो हमेशा रहेंगे। तो जब ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल सिर्फ पानी पानी था, जल ही था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, तब से ही, उससे पहले से ही विष्णु भगवान मतलब है, पृथ्वी मतलब यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान है और हमेशा रहेंगे। तो ऐसा बोलते हैं पुराणों में, वेदों में, कि जल जो है वो पूरा जल ही जल था, कोई सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो विष्णु भगवान ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो एक कमल के अंदर उनकी मतलब जन्म हुआ, कमल के फूल के अंदर उनका जन्म हुआ। और जब उन्होंने जन्म लिया तो वो कमल के फूल के अंदर बैठे हुए इधर उधर विचरण कर रहे थे, और विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे को क्यों प्रकट किया है, मेरे को क्यों उत्पन्न किया है, मेरा क्या काम है, और मैं क्या करूंगा, या मेरे को मेरा पद बताइए, या क्या मैं करूं। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि सृष्टि को मतलब बनाने के लिए, रचयिता करने के लिए बोला, सृष्टि को चलाने के लिए बोला, उत्पन्न करने के लिए बोला। तो विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला, सिर्फ विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को एक ही चीज बोली, एक ही शब्द बोला कि तप। तो ऐसा कहने के बाद में ब्रह्मा जी पूरा अपना बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तप किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनको सारा जो ये सृष्टि है उसकी रचना करनी है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और उसके बाद में फिर जो उनके 4 पुत्र हुए, तो 4 पुत्रों को उन्होंने फिर बागडोर संभाई कि तुम अब जो सृष्टि का आगे का कार्यभार तुम संभालो। लेकिन जो उनके 4 पुत्र थे वो केवल भक्ति में ही रस रखते थे, तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया कि हम लोग नहीं, मतलब सृष्टि का आगे का कार्यभार संभाल सकते। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। तो उनको इतना क्रोध आया, और क्रोध में ही उनके दोनों बाहों के बीच में से एक बालक ने जन्म लिया। इतना क्रोध आया कि एक बालक उत्पन्न हुआ उनके क्रोध से। तो और वो जो बालक जब उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, तो वह जो बालक था वो बहुत रो रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तो उसका जो वो रो रहा था, तो बहुत रोदन कर मतलब रौद्र कर रहा था, रोदन कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा, क्योंकि वो बहुत रो रहा था बालक। तो उस बालक ने पूछा कि मेरा क्या काम है, मैं क्या करूं। तब उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा, और जो शिव भगवान है उनकी हम उपासना करते हैं, रुद्र भगवान है उनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं शिव जी की, वही रुद्र रूप है। तो उन्होंने उनको पूरा जो ये पृथ्वी, आकाश और सारा ये ब्रह्मांड जो है, ये इसको पूरा यहीं पे रहने की उनको बोला, संभालने के लिए बोला। तो इस तरह ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही, सबको पता है कि हमेशा हमारे अंदर है, और ये तीनों ही एक एक ही हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं, वो तो सृष्टि रचना करते हैं, है ना, जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं। और जो विष्णु जी है वो पालन पालन करता है, पालनहार है, सबका पालन करते हैं। और जो रुद्र भगवान है, शिव जी भगवान है, वो संहार करते हैं नेगेटिविटी का, और जो भी खराब चीजें हैं उनका, अहंकार का नाश करते हैं। तो इस तरह से ये है। तो इसके बाद हम जब पूजा करेंगे तब हम और भी इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम हवन कैसे करते हैं विष्णु भगवान का, और विष्णु भगवान के बारे में हम ये भी जानेंगे कि विष्णु जी हैं वो, उनको बहुत ही, जब वो उनकी पूजा होती है तो उनको बहुत सुसज्जित किया जाता है, और बहुत सजावट की जाती है। उनको मतलब सजावट बहुत ही पसंद है।
और वो खुद भी बहुत ऐसे लग्जरी रहते हैं। आप देखा होगा, विष्णु भगवान की फोटो देखी होगी तो उसमें वो कितने सुंदर लगते हैं एकदम। पूरा उनको फल फूल और उनके जितनी सजावट करो उतनी ही कम है। तो इस तरह अभी हम सीखेंगे कि हम ये व्रत कैसे करेंगे। तो ये विष्णु जी हैं, वो पूरे मतलब जगत में व्याप्त हैं और उनको वासुदेव भी कहा गया है क्योंकि वो सारे विश्व में बसते हैं और पहले से भी थे और आगे भी रहेंगे, तो उनको वासुदेव भी कहा गया है। तो अभी हम सीखेंगे कि हमें कैसे उनका ये अ, हवन करना है। तो हवन करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आप को और सारी जगह को पवित्र करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कलश में जल लेंगे और ये जो 3 उंगलियां हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बीच की 2 उंगली और अंगूठा, इसी से सारे काम होंगे। इसी से हमको इसको पकड़ना है, इसी से हमको फूल को पकड़ना है और इसी से हमको आहुति देनी है और इसी से हमको ये जो घी है, इसका जो स्पून है घी की आहुति भी हमको इन्हीं 3 उंगलियों से जो भी करना है वो हमको करना है। ये अनामिका और सबसे छोटी उंगली किसी भी चीज के टच नहीं होगी। ठीक है, और आहुति हम देंगे तो ऐसे जैसे हम किसी बच्चे को ग्रास, अपने बच्चे को जैसे गासिया देते हैं ऐसे देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमको सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मते पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः। इस तरह हमने सबसे पहले पवित्र कर लिया। उसके बाद पवित्र करने के बाद हम हमारे एक तिलक लगाएंगे। हमारा ये जो यंत्र है, इससे हम क्या करेंगे, आचमन करेंगे। सबसे पहले ऐसे ये अंगूठा और उंगली जोड़ के अपने हाथ में लेंगे। ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार लेंगे, ओम माधवाय नमः। फिर तीसरी बार लेंगे, ओम गोविंदाय नमः। और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करके हम अपने हाथ धो लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अपने तिलक करेंगे, रोली का तिलक करेंगे और चंदन का तिलक करेंगे। उसके बाद हम आसन पवित्र करेंगे। आसन पवित्र में हम क्या करेंगे, जहां पे बैठे हैं उस आसन को पवित्र करेंगे। एक फूल लेंगे, रोली लेंगे, चंदन लेंगे और अक्षत, ये लेकर के हम आसन के यहाँ पे रख के और उसको मन ही मन नमस्कार करेंगे। बहुत सिंपल विधि में आपको बता रही हूँ। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे दीपक जलाया, अभी मैंने तो नहीं जलाया, लेकिन अगर दीपक जलाया है तो दीपक को भी हम ऐसे ही फूल और रोली और चंदन और अक्षत से उनको, दीपक को भी वहां ऐसे रख के और नमस्कार करेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा कलश है, इसको भी हम एक फूल लेकर के, चंदन और अक्षत लेकर के और हमारे कलश को भी नमस्कार करेंगे। मेरे हाथ में प्लेट है इसलिए मैं एक हाथ से कर रही हूँ। उसके लिए हम बोलेंगे, जल के कलश के लिए वरुण देवताभ्यो नमः। फिर हम क्या करेंगे, हाथ में फूल लेंगे और ऐसे ही हमने चंदन और रोली और अक्षत
हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में, और राइट अपने इसके ऊपर रखेंगे और आंखें बंद करके आपका जो भी संकल्प है वो हम संकल्प मन में बोलेंगे अपना। तभी अपना ऐसे महसूस करें कि हमने हाथ में हमारे ये सब सामान है और हमने संकल्प लिया है। तो सभी संकल्प लें आंखें बंद करके मन ही मन। और अपनी पूजा की थाली में ये संकल्प छोड़ देंगे। अब हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे कि वो हमारी पूजा हवन में पधारे और अपना आसन ग्रहण करें। ये सब हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना जो हवन कुंड है उसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर हम ये जो आम की और खेजड़ी की और पीपल की ये जो लकड़ी होती है इससे हम हवन कर सकते हैं। साथ में हम ये जो कंडे होते हैं देसी गाय के, सिर्फ देसी गाय के कंडे, और उसमें कोई भी वो सूखा चारा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, और अच्छे से पतले हाथ से थापे हुए होने चाहिए। ठीक है। और एक दूसरी मैं चीज आपको और बताना चाहूंगी कि ये अरण्य कंडे हैं। ये जैसे ये कंडे हमने ठेप करके कोई लेडी बनाती है, ठीक है, तो उसकी डेट आई हुई होती है पीरियड्स की, या फिर उसका मन पता नहीं कैसा होता है, या वो कैसे गंदे हाथ से कैसे भी, मतलब ऐसा समझ लो आप। वैसे सब अच्छे ही मन से बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कि ये जो कंडे होते हैं इससे भी शुद्ध ये होते हैं, इसको अरण्य कंडे बोलते हैं। मतलब ये अरण्य कंडे कैसे हैं, जैसे गाय ने गोबर किया, ठीक है, और वो ऐसे ही सूख गए, ये देखो ऐसे ही सूख गए ये पड़े पड़े, बस, और उनको ऐसे ही जब हम उठा के रख देते हैं तो वो ऐसे ही पड़े पड़े सूख जाते हैं। और वो इनको किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने इनको थापा नहीं है। तो ये वाले कंडे जो होते हैं बेस्ट होते हैं। पुराने जमाने में पूजा में यही कंडे सब यूज में लेते थे, सारे जो ब्राह्मण होते थे या घर में कोई भी पूजा करते थे तो इन्हीं से पूजा होती थी। तो ये अरण्य जो कंडे होते हैं ये सबसे शुद्ध होते हैं, और हम थापे हुए भी ले सकते हैं, साथ में हवन के लिए लकड़ियां भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हवन कुंड के अंदर चारों कोनों में ये एक एक छोटा छोटा कंडा रखेंगे, और उसके अंदर हम थोड़ी कपूर रखेंगे, सेंटर में कपूर रखेंगे, और उसके बाद ऐसे वाले जो कंडे हैं इनका हम लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे, ऐसे लंबे लंबे, और इसके ऊपर टिकाएंगे। फिर डायगोनली ऐसे टिकाया, और फिर उसके बाद में ऐसे टिकाया इधर, और फिर ऐसे। तो ये क्या होगा कि हमारी एयर जाने के लिए अच्छी तरह जगह रहेगी। ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको व्यवस्थित करेंगे ताकि हमारे अच्छे से जगह रहे। और एक पतला सा कंडा हम घी लगा करके प्रज्वलित करने के लिए रखेंगे। इसमें हमने नीचे कपूर डाल दी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कपूर रख देंगे। ठीक है। और उसके बाद में फिर अभी इसको हम प्रज्वलित करेंगे। अभी इसके ऊपर हम अपनी थोड़ी सी ये जो लकड़ी होती है ये हम साइड में रख सकते हैं, ताकि अच्छे से ज्यादा देर तक अग्नि प्रज्वलित होती रहे। चारों तरफ हम ऐसे ये रख सकते हैं।
ये हमारा जब हवन कुंड सज गया, इसके बाद हम अपना मंत्र के साथ में पूजा करेंगे। ये हमारा देसी गाय का शुद्ध घी है। और ये हमारी हवन सामग्री है। इसके अंदर तिल, अक्षत, जौ और ये नारियल और बूरा घी और ये सब डला हुआ है, ऑलरेडी सब तैयार की हुई है। तो ये हवन सामग्री है और ये घी है। तो अभी इससे हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ जोड़ के मैं आपको ये जो मंत्र है इसका लिखा हुआ दे दूंगी मैं। तो अभी हम हाथ जोड़ के और करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपना नाम और गोत्र बोलेंगे मन ही मन। गोत्रम आरोग्यवर्धनम समृद्धि पुष्टिवर्धनम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब हम ये जो अग्नि है इसको प्रज्वलित करेंगे। अभी हम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इसके अंदर इसको, कपूर है, इसको हम ऐसे प्रज्वलित करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1 चम्मच घी लेंगे और 3 मंत्र बोलेंगे। इस 1 चम्मच को हमको 3 बार में आहुति देनी है, आप देखेंगे। ओम भू स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम स्व स्वाहा। अब एक पूरा चम्मच लेंगे और ये जो 3 हमने छोटे छोटे शब्द बोले हैं इनको हम एक साथ बोलेंगे। ओम भू भुव स्वः स्वाहा। प्रजापते इदं न मम। अब हम 11 बार मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सभी अपने मन में। और गायत्री मंत्र का उच्चारण हमको मन में करना है, लेकिन हर मंत्र के बाद में स्वाहा बोल के और आहुति डालेंगे। स्वाहा हमको बोलना क्यों है और आहुति क्यों डालनी है? घी की आहुति डालनी है गायत्री मंत्र के साथ में। अग्नि देवता जो होते हैं उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। तो जो ये अग्नि देवता है उनको हमको भोग लगाना जरूरी है। तो स्वाहा बोल के हम तभी वो भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि देवता। ठीक है, तो उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। तो मन में 11 बार उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र का और हर मंत्र के बाद में जोर से स्वाहा बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्वाहा। स्वाहा। आप अपने पास माला रखेंगे और गिनती करते रहेंगे माला के साथ में।
स्वाहा 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 11 बार गायत्री मंत्र की आहुति लगाई। अब हम महामृत्युंजय मंत्र की 11 बार आहुति लगाएंगे और उसके बाद आपके अगर कोई कुल देवता या देवी देवता या भौम्या जी या कोई ऐसे हैं तो आप जिसकी आहुति लगाना चाहते हैं जिसकी भी, तो वो 11-11 आप आहुति सबकी लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आहुति लगाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देने के बाद में हम हमारा जो सत्यनारायण जी का जो होमा का जो मेन मंत्र है वो हम करेंगे। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो गुरुजी भी हमको कहते हैं हमेशा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जाप करें, है ना, चैंटिंग करें। तो ये हम अभी करेंगे। इसकी अभी हम वैसे तो 108 देते हैं आहुति, लेकिन अभी हम 11 आहुति देंगे। अगर हम अकेले हवन कर रहे हैं तो हम सामग्री की, ये जो हवन सामग्री है इसकी आहुति लगनी जरूरी है। ये क्योंकि भोजन है अग्नि देवता का। और बीच बीच में हम क्या करेंगे, घी भी जरूरी है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, तो बीच बीच में हम घी भी डालते रहेंगे। लेकिन स्वाहा में हम केवल सामग्री की आहुति डालेंगे और मंत्र बोलने के साथ साथ में हम बीच में घी की आहुति डालेंगे, वो आप देखते रहिएगा, ठीक है।
ओम नमो। अभी हम 21 आहुति करेंगे, ठीक है। वैसे हम 108, 51, 31, 21, कितनी 11 कितनी भी कर सकते हैं। अभी हम 21 आहुति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा 21 आहुति पूरी हो गई, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगे। खड़े होकर के जो भी हमारे पास सामग्री और घी बचा है उसकी हम पूर्ण आहुति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अभी हम आंखें बंद करके मन में 11 बार फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे।
अब हम सबकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। अन्नदाता सुखी भव, किसान सुखी भव, सबको भोजन मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा विचार रखते हुए हम पूजा को संपन्न करेंगे। हम दोनों तरफ हवन के जल छिड़केंगे और सभी जगह पे थोड़ा जल छिड़केंगे और हाथ जोड़कर हम जो भी देवी देवता पधारे हैं उनको हम विदा करेंगे। एक्सेप्ट लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये सब यहीं रहेंगे। शुभ लाभ और बाकी जो जहाँ पे भी बाहर से आए हैं वो अपना जगह ग्रहण करें। उसके बाद हम ये जो हमारा चम्मच है इससे हम थोड़ी सी इसमें से ये निकालेंगे भभूति और इसको अपने माथे पे लगा लें। इसके अलावा जब ये अग्नि पूरी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ये हवन पूरा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाए तो हम हवन की जो ये ऐश होती है, राख होती है, इसको हम संभाल के रख सकते हैं। और जब भी हमको जरूरत पड़ती है, कोई परेशानी आती है, तो हम इसका तिलक लगा सकते हैं या भभूति थोड़ी सी खा सकते हैं और हम इसको प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये सत्यनारायण जो हवन है, सत्यनारायण जी का हवन है, विष्णु भगवान का जो हवन है, ये हम पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसकी पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। और अगर हम पूर्णिमा को नहीं कर सकते, जैसे नहीं कर पाए, तो हम थर्सडे को इसको कर सकते हैं। थर्सडे को भी नहीं कर पाए तो जब भी मन करे कभी भी हम इसका हवन कर सकते हैं। और इसका हवन और पूजा शाम को ही होती है, संध्या काल में। तो इसलिए अभी दोपहर के बाद में ही, हम 3 बजे के बाद में ही इसका पूजा हवन होती है। और जब हम इसकी पूजा करते हैं तो सभी हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो बंधु सखा हैं, फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, सबको बिठा करके हम अच्छे से उसकी भगवान की पूजा करें और यह व्रत करें और सबको अच्छे अच्छे पकवान बना करके और सबको बांटें और सबको खिलाएं। तो मैं एक दो चीजें जैसे विष्णु जी के बारे में बताना चाहूंगी कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने रुद्र भगवान शिव जी को बोला कि आपको कहाँ कहाँ रहना है, आपकी कहाँ जगह है। उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने बोला आपको हृदय में, इंद्रियों में, इंद्रिया में, अंबर में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में और सब, इनमें सब में आपको रहना है। तो इस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हमारे अंदर ही हैं। और विष्णु जी का व्रत मैंने बताया गुरुवार को, थर्सडे को करते हैं। व्रत करने से, पूजा करने से, हवन करने से क्या होता है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है और पूरे हम सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, सौभाग्यशाली रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं रहती, हमारे सारे दुख दूर होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी निराकार है, मतलब इनका कोई आकार नहीं है, ये सभी जगह व्याप्त हैं और न कभी इनका जन्म हुआ है और न कभी इनकी मृत्यु हुई है। ये हमेशा से यहीं पे व्याप्त हैं। इनको वेदों में ईश्वर कहा गया है, ईश्वर की उपाधि दी गई है। भगवान विष्णु वो है समय समय पर अवतार लेते हैं। जब भी कोई भी धन हानि या कोई भी लोगों को कष्ट होते हैं
तब वो समय समय पर न्याय के लिए अवतार लेते रहते हैं, और वो विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। जैसे एक बार एक कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था और वो बहुत दुखी होकर के बैठा था। तो विष्णु भगवान नारायण के साथ में कहीं से पृथ्वी लोक पे जा रहे थे, तो उन्होंने उनको उस आदमी को देखा और पूछा कि तुमको क्या क्या परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भोजन नहीं मिल रहा, मेरे बहुत कष्ट है। उसने बहुत अपनी परेशानियां बताई। तो उन्होंने अवतार कैसे लिया, जब वो पृथ्वी पे आए तो उन्होंने अपना वेश बदला दोनों ने, और फिर उसके पास में वो साधारण मनुष्य बन के अवतार लेके फिर गए, और फिर उनको पूछा और फिर उनको बताया कि ये सत्यनारायण जी का जो व्रत है ये करो, हवन करो, पूजा करो, तो इससे आपके सच्चे मन से तो ये आपके पूरी परेशानियां दूर होंगी और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विष्णु भगवान को बहुत ऐसे बोला गया है कि वो मतलब वर्तमान है, नित्य है, अजन्मा है, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है, और अक्षय है, उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक रस, और इनको विष्णु जी को इनकी संज्ञा दी गई है। विष्णु जी प्रकृति में, पूरे प्रकृति से भी श्रेष्ठ है विष्णु जी, और वो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन विकारों से भी वे सर्वत्र रहित हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा गया है। वे सभी जगह व्याप्त रहते हैं और समस्त विश्व का जो वास है वो विष्णु जी में ही है, तो इसलिए उनको वासुदेव कहा गया है। जिस समय दिन रात और कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था और पृथ्वी भी नहीं थी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तो उस समय विष्णु भगवान ही विद्यमान थे। तो वेद पुराण में भी लिखा है कि सृष्टि के पूर्व केवल विष्णु जी ही थे। तो इस तरह विष्णु जी बहुत ही मतलब पूजनीय और श्रद्धा उनकी रखनी चाहिए। तो हमें इस तरह से विष्णु जी का हवन व्रत करना चाहिए। थर्सडे को आप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं करना चाहें तो, वैसे तो, लेकिन ये पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा फलता है और उससे कम थर्सडे को फलता है, और फिर कभी भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत अधिक जो फल हमको मिलता है वो थर्सडे के दिन और पूर्णिमा के दिन मिलता है। तो पीले वस्त्र, हम हो सके तो पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र और पीले फूलों का ये सब हम यूज करें, है ना। तो अगले थर्सडे को हम इसकी पूजा कैसे करते हैं, पूरा विष्णु भगवान की कैसे पूजा करेंगे, कौन कौन से भगवान रखेंगे, उनको कैसे उनका श्रृंगार करेंगे, कैसे उनको पूजा करेंगे, किस किस की कैसे पूजा करेंगे, तो ये सारी जो विष्णु जी की जो पूजा है, सत्यनारायण जी की पूजा है, और जो व्रत का जो महात्म्य है वो हम अगले थर्सडे को सीखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप व्रत का और ये जो पूजा कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो मैसेज करेंगे मुझे, और आपको हवन कैसा लगा और आप लोग इसको जरूर करें तो वो भी मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। तो और किसी के अगर कुछ हवन से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि है। अगर आप ये सब आचमन और ये सब जो आसन को पवित्र किया ये सब भी नहीं करना चाहते, तो सिर्फ हम ये हवन का अपना सेटअप करके और अपनी हवन सामग्री और घी लेके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जहां से मैंने शुरू किया था, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम, ओम श्री गणेशाय नमः, यहाँ से भी शुरू करके हम इस हवन को कर सकते हैं। लेकिन मंत्र हमको क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये आहुति हमको, इस मंत्र की हमको आहुति लगानी है स्वाहा बोल के, या तो 108 बार, या 51 बार, 41 बार, 31 बार, 21, 11, ठीक है। ये हम आहुति लगाएंगे और इस तरह से हम ये घर में हवन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने विधि बताई इसके अनुसार हम कोई भी हवन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सामग्री का अलग अलग हो जाता है, क्योंकि गणेश जी को जैसे दूर्वा चढ़ती है
तो थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रसाद सा अलग हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें पंजीरी का विशेष महत्व है। आटे को सेक करके उसमें घी डाल के और शक्कर डाल के और उसमें तुलसी तुलसी उसमें विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से ये जो पूरा जो पूजा कैसे करते हैं वो हम अगले थर्सडे को सीखेंगे। तो आपको ये कैसा लगा सेशन, और आप लोग मैसेज करेंगे तो हम अगले थर्सडे को भी पूजा की विधि सीखेंगे कि हमको कैसे पूजा करनी है। ठीक है, तो अभी हम सेशन को एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। अगर किसी को थैंक यू कुछ कल्पना सीखना है दी। तो। जय गुरुदेव। सेशन एंड करते हैं हम, अब आप लीव कर सकते हैं। अच्छा, अभी 5 बजे एक और सेशन है, उसमें आप आए, अगर जो भी आना चाहते हैं मुझे मैसेज कर दें। तो अभी नेक्स्ट 5 बजे हेल्थ वीक का एक सेशन है जो निधि जी, नीलिमा जी और हम लोग लेने वाले हैं। तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर दें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, आप जय सबों को जय गुरुदेव, थैंक यू दीदी।